दोस्तों, साथियों, चलते चलते बाय खुश्तर में आपका खैर मकदम है। वेलकम और स्वागत है। जानते हैं दोस्त कि ये चलते चलते में आप लोगों की फरमाइशें आती हैं, आप लोगों के फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं कि किसी नए टॉपिक पर, नए उन्वान पर आप कभी मोटिवेशनल, तो कभी बीएड, कभी डीएड, कभी एमएड, एमफिल, पीएचडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़, उसके अलावा कभी उर्दू आर्ट्स, फ़ाइन आर्ट्स या जो भी आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपके बारे में रहनुमाई कि कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखें यूनिवर्सिटीज़ के, लैंग्वेजेस में देखें, आप करना क्या चाहते हैं उसको देखें। उसके बाद ही आप जो फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसमें कुछ मेरिट बेस पर होता है, कुछ इंट्रेंस बेस पर होता है। उसका आप एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू दें, उसके बाद आप क्या हासिल करें, अपनी डिग्री लें और फिर मुस्तकबिल को ताबना करें। दोस्तों, साथियों, फ़ारसी का बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शेर है, पे इल्म चूँ शम्मा बायत गुदाख्त के बे इल्म न तवां खुदारा शनाख्त। इल्म के लिए शमा के मानिंद पिघलना चाहिए कि बग़ैर इल्म के, बग़ैर जानकारी के आप खुदा को भी नहीं पहचान सकते। दोस्तों, साथियों, शेख सादी का मशहूर शेर है कि इल्म चंदा के बेशतर खानी, दर अमल तो निस्त ना दानी, ना मुहक़्क़िक़ बहुत ना दानिशमंद, चार पाई बरो किताबे चंद। दोस्तों, साथियों, वाकई मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक एमएलए क्षेत्र में, एक एमपी क्षेत्र में सिर्फ़ एक एमएलए हुआ करता है, एक एमपी हुआ करता है, या बल्कि और अगर करीब आ जाएं तो एक मुखिया क्षेत्र में, पंचायत में सिर्फ़ एक मुखिया होता है। लेकिन उसी मुखिया क्षेत्र, उसी मुखिया इलाका में, उसी मुखिया की जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसमें 100 डॉक्टर्स, उसके बाद 100 प्रोफेसर्स, 100 एमटेक, बीटेक इंजीनियर्स और 100 पढ़े लिखे अफराद हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ, लेकिन पॉलिटिक्स जब भी करें आप तो उसमें मुस्बत फ़िक्र हो, मुस्बत नसाइज पर हो। सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए या नामो नमूद के लिए ना करें, बल्कि कोई भी काम, चाहे इल्म की तहसील हो, आप अखबार में काम कर रहे हों, रेडियो में काम कर रहे हों, टेलीविज़न में काम कर रहे हों, या आप प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, राइटर हों, ऑथर हों, कुछ भी आप कर रहे हों, आप मफाद के लिए, सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए ना करें, बल्कि मुसलमानों के हित में, मुल्क के हित में, लोगों के हित में, ज़ात पात, धर्म, कास्ट, भेदभाव से ऊपर उठ करके आएँ और मिलजुल करके हिंदुस्तान की तरक्की, गांव की तरक्की, मुल्क की तरक्की, देश की तरक्की में अपना योगदान और सहयोग करें। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वाकई आपका घर जब खुश होगा तो हिंदुस्तान का एक ख़ानदान तो खुश होगा। जब आप पढ़ाएंगे तो कम से कम उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आप लिखेंगे, आपकी सही सोच, आपका मुस्बत फ़िक्र, आपका सही नॉलेज जो लोगों तक पहुंचेगा, तो उस तरीके से लोगों की जो मालूमात में इजाफ़ा होगी, वो अगर बहैसियत मुसलमान देखें तो आपको दीन में भी और दुनिया में भी, मतलब कि यहाँ पर भी आपके लिए भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। मैं बार बार और कई लोगों के सवालों के जवाब में ये बताया हूँ कि आप अगर एमएलए, एमपी बनना चाहते हैं तो एक क्षेत्र में सिर्फ एक एमएलए होता है, एक क्षेत्र में सिर्फ एक एमपी होता है, लेकिन उसी क्षेत्र में हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों इंजीनियर, हज़ारों प्रोफेसर, हज़ारों राइटर पैदा हो सकते हैं। तो आइए, इल्म की शमा को रोशन करने के लिए, इल्म की शमा को आगे जलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उसको फ़रोग़ देने के लिए आप आगे आएँ और कदम से कदम मिला करके, चाहे वो मदरसा हो बैकग्राउंड हो, स्कूल बैकग्राउंड हो, प्राइमरी हो, प्री प्राइमरी हो, मकतब हो, कॉलेज हो, जूनियर कॉलेज हो, स्कूल हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी का मौका हो, जहाँ भी हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। फॉर्म भरने से लेकर के, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो पैसे भी दें आप फॉर्म भरने के लिए। इस तरीके से अगर आप ताउन करेंगे, किसी न किसी तरीके से, कहा भी गया है कि ताउन करें दामे दिरमे कदमे सुखने,
आप जिस लेवल के हों, जिस तरह की आप मदद कर सकते हो, एक शख्स की, एक दोस्त की, एक भाई की, एक बहन की ज़रूर मदद करें और तालीम को, एजुकेशन को, लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसका इस्तेक़बाल करें, उसकी मदद करें। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो देखिए, इसी के साथ देखते रहिए मेरा चैनल चलते चलते बाय खुशतर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।